आज अब मेरे भाई लोग आज एक न्यू चैप्टर से जो क्लास 8 के JCRT या फिर NCRT से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको लेकर आया हूँ मैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं VI बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको लेकर आया हूँ ये तो हमारे लिए बहुत ही की हो उपयोगी हो, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ ही महीना बचलो जो तो एग्जाम हो तो इसीलिए तो अभी से तैयारी रख परीक्षा के अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आ, ग्रेड लेके आ, ताकि अगला क्लास में भी तो नहीं था आज जुनून से पढ़ भी, ठीक हो। तो देखिए की क्वेश्चन हो क्या अब देख तो नहीं कितना जान नहीं क्वेश्चन में, ठीक, आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन में आप लोग जानते हो और क्या क्या जानते हो, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर जानते हो, कौन कौन सा नहीं जानते हो। जो जानते हो वो ठीक है, और जो नहीं जानते उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो या फिर याद कर लो, 2-3 बार वीडियो देख के। चलिए देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, ठीक है, क्या जंतुओं में जनन। जनन चैप्टर तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चल देख की क्वेश्चन हो से पहला क्वेश्चन है जंतुओं में जनन की कितनी विधि, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। और तो किताब में भी ठीक हो ये क्वेश्चन हो कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ, पहला 2, 1, 3 और 4। जल्दी बता। आज अपन आपके नाप ले कितना पानी में तो नहीं डूबे वाला ही या डूब गेली, देख या तैरे करें ऊपर में। जल्दी बता कितना विधियाँ, जल्दी बोल कौन कौन सा। पहला लैंगिक जनन, और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कितना विधि, 2 ही विधि हो तो अगर आंसर कौन जीतो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि इरंग जनन जगन में नर तथा मादा दोनों चाहिए जनन के लिए, अगर कौन सी के लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी अगर आंसर कौन सी हो, अगर आंसर हो लैंगिक जनन, लैंगिक यहाँ पे यार हो लैंगिक जनन, ठीक, अगर आंसर की हो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कौन सी हो, अगर में नर तथा मादा दोनों चाहिए, ठीक है, जनन के लिए। और एक यार जनन कौन हो अलैंगिक जनन, जगह में खाली एक ही प्राणी चाहिए जनन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ियो, बता लो आंसर, गुड। चलिए देखते हैं। तो शुक्राणु किसमें उत्पन्न होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, शुक्राणु नलिका, अंडाशय, वृषण और गर्भाशय, ठीक है। सबसे पहले शुक्राणु नर के भाग हो कि मादा के, नर के, ठीक है। तो नर तो मादा ला सब करिए, तो देखिए मादा में कौन कौन सी पावल जाओ, ये न मादा करिए, ये भी करिए। अब बचिए 2 ऑप्शन आपके, शुक्राणु नलिका और वृषण। शुक्राणु नलिका, नलिका ये क्या है, नलिका मतलब नली जैसा कोई चीज़ है, इसमें शुक्राणु क्या होता है क्रॉस करता है, तो ये भी कट गया। तो एक आंसर भी चुनो कौन बी, और यही के राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नर जनन अंग में कितने जोड़े शुक्राणु वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, कौन चीज नर जनन अंग में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं। एक पहले में क्वेश्चन किया कि शुक्राणु कितना उत्पन्न कहाँ उत्पन्न हो, तक हो कहाँ पे वृषण में, अब हो कि कितना जोड़ा हो। ऑप्शन नंबर 1 ए न 1 जोड़ा, बी हो 2 जोड़ा, सी हो 3 जोड़ा और 4 डी 4 जोड़ा। जल्दी बोलो ये आंसर लगा दियो, गलत, ये हो 1 की बोलो 1 जोड़ा, 1 जोड़ा में कितना पीस, 2 पीस। तो यानी कि हमने के बॉडी में, ठीक हो, नर जनन अंग में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं, 2 पीस यानी कि 1 जोड़े। अगला क्वेश्चन, मादा जनन अंगों में कितने जोड़े अंडाशय पाए जाते हैं। सेम उसी क्वेश्चन, वो हलो नर वाला, ये हलो कि मादा वाला, ठीक है। तो सेम ओकरो आंसर हो कितना जोड़ा, जल्दी बोल 4 जोड़ा ना 3 ना 1, ठीक, 1 जोड़ा यानी कितना पीस, 2 पीस, ठीक। अब देखा अगला क्वेश्चन, अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय किसके भाग है, मादा जनन अंग,
ठीक है, नर जनन दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर पहले एक आध वीडियो बना लो, ठीक हो, सेल वाला कोशिका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओकर में डाले हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला गया जो आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप उसे जाके देख लो, अगर नहीं देखे हैं तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, ठीक। अगर मन होता, इच्छा होता, जाके देख सके, ठीक। अगर लागो अच्छा लाग तो पढ़े तो नहीं तो जो जरूरी भी ना, जरा जो सोच लेना हमरा भगवान भरोसे पास होंगे तो ओकरा की टेंशन, वो जी भी दुआ करे, बाकी बात भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर और बोल एग्जामिनर सही नंबर दे, तो कि जे टिक लगे वही नंबर दे, कि वहाँ सही टिक लगा सिर्फ। देख, अंडाशय अन्नवाहिनी तक गर्भाशय किसके भागे, जल्दी बोल। नर ई केट गलो, दोनों तो हो तो ना, यो केट गलो, इनमें से कोई ई ना हो, ये हम अपन तरफ से बताओ तो कौन बचलो दे, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, ठीक। देख शुक्राणु के उत्पन्न करते, नर जनन तो ये केट गलो, शुक्राशय, शुक्राणु और शुक्राशय सेम नाम भी हो, ठीक है, ये जाके वहाँ स्टोर हो, यो केट गलो, ये जाके अब की बचलो, इनमें से कोई नहीं, और अंडाणु, देखो अंड देख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडाणु, वो भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु कितने कोशिका के होते हैं, मतलब कितने कोशिक होते हैं, एक कोशिकीय, दो कोशिकीय, तीन कोशिकीय, चार कोशिकीय, बहुकोशिकीय, जो भी कितने। आपके पहला ऑप्शन एक जोड़ी कोशिका के होते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे शुक्र ये बोला जाए कि शुक्राणु सिर्फ कितने या फिर अंडाणु सिर्फ कितने कोशिकीय होते, एक कोशिकीय होते, दो कोशिकीय होते या बहुकोशिकीय। आपके ऑप्शन है पहला एक जोड़ी कोशिका, दूसरा एक कोशिका, तीसरा बहुकोशिका और चौथा बिना कोशिका। ये तो हो तो ना, अगर टाटा बाबा के गुड बाय, ठीक हो। अब देख बेचुलो तीन यो हो ना हो तो बहुकोशिका ना हो तो, ठीक है। अब एक जोड़ी कोशिका और एक कोशिका, ठीक, बोल एक जोड़ी मतलब कितना, दो, यो गलत, यानी कि राइट आंसर की एक कोशिका। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, ये तो नहीं रटा गया, तो शुक्राणु अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, रटा गया। अगर सीधे देख के आंसर मार कि निषेचन। अगला क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका निर्माण होता है, ठीक है। खोटा बोले से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रखी प्रॉब्लम, अपन भाषा बचाना हो, ठीक हो। आज अगर अगल बगल सोचे तो ये तो खाली खोटा बोलो, तो अगर बताइए कि हमने अपन भाषा हमने बची हुई, कोई दूसर को टैग ना बचा दो, ठीक हो, तहीं से थोड़े से खोटा भी जानने चाहिए। बाकी बात हिंदी तो बता रहे। देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका निर्माण होता है, देखो ये जरायुज, क्या ये एक प्रकार का जीव होता है जो सिर्फ बच्चों को पैदा देता है। देखो वैसे दो प्रकार के जीव होते हैं, एक अंडप्रजक, दूसरा जरायुज। जरायुज क्या होता है, जो सीधे बच्चा पैदा करता है, ठीक है, और अंडप्रजक क्या होता है, जो अंडा पैदा करता है, अंडा के बाद उसके पास बच्चा होता है, ठीक। तो ये होगा नहीं, उसके बाद भ्रूण और कायांतर, ठीक है, ये 204 सॉरी ये सभी नहीं होगा। आपका राइट आंसर है युग्मनस। देखिए अगला क्वेश्चन, निषेचन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, जल्दी बता। यो बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 4, 2, 1, 3 और 4। बताइए जल्दी बता, कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला बाह्य निषेचन, और दूसरा आंतरिक निषेचन। कौन सी, आंतरिक निषेचन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में आंतरिक निषेचन होता है। अब बताइए, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन क्या था, क्या है बाह्य निषेचन, जो निषेचन बाहर में होता है, ठीक है, और आंतरिक निषेचन जो आंतरिक में होता है। बोलिए, आपके ऑप्शन है 4, पहला मनुष्य, दूसरा गाय, तीसरा मुर्गी और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए।
क्या होगा इसका आंसर डी, यानी कि इनमें से सही सभी। अगला क्वेश्चन बाह्य निषेचन निम्न में से किस जीव में होता है? मेढक, स्टारफिश, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए कौन सी होगा आंसर हो? अकर में भी हो, अगर में, यानी कि इसमें भी होता है इसमें भी, तो आंसर क्या होता है? दोनों होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देता है, अभी जस्ट बताएं, देखिए ये वर्ड पढ़, जरायुज बतलियो, जो सीधा बच्चे को जन्म दे रखी बोल अंड प्रजक जंतु। ठीक, ओ सॉरी जरायुज, अंड प्रजक नहीं। अगला क्वेश्चन जरायुज जंतु के उदाहरण, ये तो नहीं आराम से दे सके, बता कौन सी हो? ये ओके, ये अंडा पैदा करो, ये केट गिलो, ये मुर्गी हो केट गिलो, ये कौआ ये भी अंडा पैदा करता, तो यानी कि आंसर क्या है? मनुष्य। अगला क्वेश्चन जो जंतु अंडा देते उसे क्या कहते हैं? ये तो क्या देता था? ये सीधा बच्चा, तो और ये अंडे से नाम नहीं है, ये सीधा अंडा पैदा करता है, इसका आंसर क्या होगा? अंड प्रजक जंतु। अगला क्वेश्चन पढ़े एक बार तो नहीं खुद से कि लिखा लो ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनन द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, उस जनन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए लैंगिक जनन तो नहीं बता लियो, क्यों? जकर में नर तथा मादा दोनों चाहिए, और की बोलो लैंगिक जनन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। इसी में क्या होता है? एक ही जनक द्वारा जीव उत्पन्न होता है, इसका आंसर मतलब क्या हो गया? लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन, विखंडन, इनमें से कोई नहीं, या फिर मुकुलन? जल्दी बता। अगर आंसर की हो या अगर आंसर ये तो मुकुलन। अगला क्वेश्चन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, चार ऑप्शन तो नहीं पास। ठीक है, स्टारफिश, केचुआ, टेडपोल और अमीबा। एक कोशिकीय माने जगह एक ही कोशिका हो, अगर आप हमने ना देखे पा रही, यानी कि हम लोग अच्छे से नहीं देख सकते, अच्छे क्या देख ही नहीं सकते नहीं आंखों से, जब तक हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे। तो केचुआ तो होगा नहीं, क्या कि इसको हम देख लेते हैं। टेडपोल, इसको भी तो देख ही लेते हैं। एग्रो तो ये तो फिश, तो यानी कि आंसर कौन बचेगा? एक बार। अगला क्वेश्चन वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव दो भागों में विभाजित होकर वो संतति उत्पन्न करते उसे कहलाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन और बहुखंडन। जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी। आप करें ना अपन आपके कितना पानी में खड़ा में की जाने ना जाने से अभी टाइम हो बाबू, पढ़ ले, नहीं तो फिर एक साल अगर याद रहेगी तो दिक्कत हो। देखिए इसमें, देखिए इसका क्या है, इसमें क्वेश्चन में आंसर वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीव दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। कितना भाग बढ़ रहा है? दो भागों में। तो ऑप्शन में देखो द्वि है, देखो यहाँ पे है क्या? द्विखंड, इसमें दो भागों बढ़ता है। अगला क्वेश्चन चमगादड़ जंतु है, ये आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट में दोगे। क्या क्वेश्चन? चमगादड़ जंतु है, ए नंबर अंडप्रजक, बी जरायुज, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। अंडप्रजक क्या होता था? जो अंडा देता है, और बी जो सीधे बच्चों को पैदा करता है, सी ये तो होगा नहीं, और ए भी नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। ठीक है, देखते कौन अच्छा और सही आंसर देता है। ठीक, बाकी बार मिलते हैं अगला सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।